सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जहांगीर और आज हम नए वीडियो के साथ में। और वीडियो है बेसिकली एडवांस्ड ग्रोथ फैक्टर थेरेपी के बारे में। आपने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी सुना है और एडवांस्ड पीआरपी भी सुना है आपने, लेकिन व्हाट इज द एडवांस्ड ग्रोथ फैक्टर थेरेपी, ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में बताएंगे। पीआरपी थेरेपी में क्या करते हैं कि हम बेसिकली जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको सेपरेट करके उसको हम इंजेक्ट करते हैं बेसिकली। सो लेकिन ये मान के चलिए कि हेयर लॉस जो ट्रीटमेंट होता है उसका जो बेसिक पर्पज है, सबसे पहले आपके एग्जिस्टिंग हेयर को इंप्रूव करना, और उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं कि कुछ अगर आपके लगता है कि कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे बाल बिल्कुल नहीं है या फिर आपका स्कल्प दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे हम ट्रीटमेंट करें। तो ये वाला पार्ट है और ये वाला अप्रोच ही सबसे अच्छा अप्रोच माना जाता है। मैंने उनके कुछ लंबे इंजेक्शन ऑलरेडी दे दिए हैं यहाँ पर। उसके बाद में थेरेपीज़ जो होती है वो एडवांस्ड ग्रोथ फैक्टर थेरेपी कैसे दिखती है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो यू कैन सी ओवर हियर, सो दीज आर टाइनी इंजेक्शंस आर देयर एंड दिस इंजेक्शंस वी कैन, दिस इज कंटेंस काइंड ऑफ ग्रोथ फैक्टर, सो वी कैन इंजेक्ट इन द हेयर रूट्स। आपने एक पीआरपी का जो थेरेपी वाला जो वीडियो देखा होगा आपने, और उसी थेरेपी में जैसे मैंने बताया कि किस किस तरह से इसके इंजेक्शन के मेथड्स होते हैं। और सबसे जो सिंपल मेथड होता है वो ये होता है कि हम उसको 1 सेंटीमीटर अपार्ट वी कैन गिव द इंजेक्शंस इन द डीप इन द रूट्स ऑफ द हेयर, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। ये थेरेपी भी महीने में एक बार आप करा सकते हैं और काफ़ी इफेक्टिव होता है। मोस्टली जितने भी ग्रोथ फैक्टर थेरेपीज होती है, चाहे वो पीआरपी हो चाहे एडवांस्ड ग्रोथ फैक्टर थेरेपी हो, इनका जो रिजल्ट होता है रफली आपका 4 to 6 मंथ्स में आता है। और साथ साथ में मेडिसिन भी आपको यूज़ करना होता है, बिकॉज देखिए मान के चलिए कि हेल्थ के लिए कोई भी बेस्ट मेडिसिन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कॉम्बिनेशंस करना पड़ेगा, जिसमें पीआरपी हो गया, एडवांस ग्रोथ फैक्टर थेरेपी हो गया, साथ में मेडिसिन है, इनको सबको अच्छे से कॉम्बिनेशन में आपको यूज़ करना है। ये वाला थेरेपी आपको महीने में एक बार यूज़ करवाना है और डेफिनेटली इसका जो इफेक्ट है 4 to 6 मंथ्स के बाद में आता है। इनिशियली 4 to 6 वीक्स में आपके जो हेयर वो काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे और ये हम अचीवमेंट कह सकते हैं कि ले सकते हैं इन 6 मंथ्स। ओके, तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो आई हैव क्लीन दिस एरिया कम्प्लीटली, अच्छे से क्लीन किया है इसको, और उसके बाद मैंने कुछ पिक्स कर दी है इनके जो कि एनेस्थीसिया के होते हैं। और उसके बाद मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, और हम देखते हैं कि कोई पेन तो नहीं है। ओके डॉक्टर प्रवीण, एनी पेन ओवर हियर? नहीं। ओके, थोड़ा सा पेन हो सकता है, इट्स वेरी सिंपल कंडीशन, ओके सिंपल थिंग, लेकिन ज़्यादा पेन नहीं होता है। बट ये माना जाता है कि अगर आप इतना अच्छे से आप एनेस्थीसिया देते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको कह सकते हैं कि प्रोसीजर वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। So giving minor pricks and yes, minor pain is acceptable, हाँ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, and we can give some time in between। and यहाँ बताइए, actually we have to cover the complete scalp because पूरे स्काल्प पे इनका थिनिंग है, तो फ्रंट में तो थोड़ा हेड लॉस ज़्यादा है लेकिन पीछे थिनिंग ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी पूरा कवर करना ज़रूरी है हमारे लिए। कहीं पेन हो मुझे बता दीजिए आप। पेन नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा माइनर पेन है। ओके, सो जो लोकल एनेस्थीसिया के जो इंजेक्शन हमने दे दिए हैं, एंड अब आई थिंक जो प्रोसीजर बिल्कुल पेन लेस रहेगा हमारे लिए। ओके, सो वी हैव टू गिव दिस काइंड ऑफ प्रिक्स, माइनर प्रिक्स एवरी 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, आप दिखाएं, कम यू कैन कम क्लोजर, कैन सी ओवर हियर। ओके डॉक्टर प्रवीण, पेन हो रहा है आपको? नहीं है ना? सो इन दिस वे वी कैन गिव, ओके, एंड वी कैन कंप्लीट, कैन कवर कंप्लीट हेयर लॉस एरिया, है ना? इस तरह से हम उसको धीरे धीरे कवर करेंगे। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट में कितना पेन होता है तो इतना ही पेन होता है जितना अभी इनको हुआ है। क्योंकि देखिए नंबिंग इंजेक्शन लगने के बाद में चाहे पीआरपी हो चाहे हेयर ट्रांसप्लांट हो, किसी भी चीज़ में ज़्यादा पेन नहीं होता है। ओके, कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर पीआरपी के बाद में कोई करने के बाद या एडवांस थेरेपी करने के बाद में क्या कुछ मसाज वगैरह करने की ज़रूरत होती है? नहीं, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, हाँ आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रख सकते हैं, बिकॉज कुछ प्रिक्स हैं, तो अगर आप 1 से 2 दिन अगर आप अच्छा अपना केयर करते हैं तो ये अच्छी बात है। क्योंकि डॉक्टर प्रवीण तो क्या है ना कि बॉडी बिल्डर हैं, तो वर्कआउट से प्रॉब्लम नहीं होगी ना इसमें? वर्कआउट में प्रॉब्लम नहीं होगी, बट 1 से 2 दिन अगर आप ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, और डॉक्टर प्रवीण की फ़ोटो मैं दिखाता हूँ। ये जो फ़ोटो देख पा रहे हैं ये डॉक्टर प्रवीण की फ़ोटो है, जो कि एक्चुअली बॉडी बिल्डर हैं। सो देखिए अपने प्रैक्टिस में से टाइम निकाल के अपने कह सकते हैं कि जो हॉबी है उसको कितना अच्छा टाइम दे पा रहे हैं। सो ये एक बड़ी बात है ना? तो
सबको मैं चाहता हूँ कि सबको इस सब बात पे, ठीक है, हेयर लॉस का ट्रीटमेंट तो हो ही रहा है, साथ साथ में इसका एक अलग से इंस्पिरेशन मिले। थोड़ा सामने दे रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा पिक हो आपको, है ना। ठीक है, ठीक है। So almost entire area we have covered in roughly 3 millimeter around advanced growth factor. Right. So now we have to clean it with a nice betadine and उसके बाद में we can apply a soframycin cream if is required. Otherwise यू कैन जेंटली क्लीन इट। और मोस्टली पेन नहीं होता है, काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर थेरेपी तो हो गया, ऐसा तो नहीं घर पे जाके पेन होगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। सो नो नीड टू वरी फॉर द पेन। हाँ, किसी स्टेज में लगता है कुछ पेन हो रहा है, कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो यू कैन टेक 1 or 2 टैबलेट्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द नीड। रिजल्ट की बात करें तो जिसमें मैंने बताया कि 4 to 6 मंथ्स का टाइम देना पड़ेगा इसके लिए, एंड एक अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि इनके बाल हैं वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि थिन आउट नहीं है, तो उम्मीद है जल्दी इम्प्रूव होंगे। और साथ साथ हमने मेडिसिन भी दिया है, तो हमें कुछ ज़्यादा उम्मीद है इनसे। ठीक है डॉक्टर प्रवीण, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो? सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे करा के, और मुझे कोई पेन नहीं हुआ, बहुत कंफर्टेबल लग रहा मुझे ओके, रिजल्ट आने के बाद। थैंक यू। बाकी तो मेन तो रिजल्ट है, देखते हैं रिजल्ट किस तरह से आता है। रिजल्ट तो आते हैं क्या, रिजल्ट बेटर ही होगा, दैट्स सी। तो उम्मीद करेंगे कि अच्छा रिजल्ट हो। थैंक यू। ओके, थैंक यू प्रवीण फॉर बीइंग विद अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।